कोई शय आंदी, कोई फक्की रखी हुई है, हर बीमारी लिए वही फक्की दे जाते हैं। फखर की बात कर ले, शाहीन की बात कर ले, मतलब यू कैन नेम इट। कोई बंदे इस काबिल नहीं है कि उस लेवल पे कोई डिलीवर कर सके। जहाँ पे बात स्ट्रेटेजिक करनी होती है वहां पे टेक्निकल कर रहे होते हैं। जब टेक्निकल डिस्कस करते हैं तो पता लगता है, तो पता ही कुछ। वो तो बॉलिंग आती नहीं, बॉलिंग करनी नहीं आती उन्होंने। लाइक जैसे शोएब भाई बॉलिंग करते थे तो एक स्पेल ऐसा लगता था कि मैच ऊपर नीचे सारा कर देते थे, मैच ही साइड पे हो जाता कि वसीम भाई का एक स्पेल लग गया तो मैच ही खत्म हो गया। वकार भाई ने एक स्पेल किया तो वो खत्म होगी दूसरी टीम। हाँ, तो हम कर क्या रहे हैं, जेड़ा जिन्हों बैटिंग आंदी उन्होंने स्लॉगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जेड़ा थल्लों नवा आ रहा है उन्होंने कह रहे सिर्फ छिक्के मार। हमारी प्रैक्टिस है क्या आ रही है, ठीक है। हाउ मच आर वी फोकस्ड ऑन फाइंडिंग अ प्लेयर जो बड़े बड़े 100 कर सके। हमारी तो ये बात ही नहीं कभी सुनी है तो मुझे बता दे। कह रहे आपका तो सारा मारना, तेरा तो स्ट्राइक रेट ही नहीं है, तू की कर रहे हैं। हाँ, तू तो मरवाता है टीम, तू अपनी वारी ले लेना, तेरी वजह तो सारे रह जाते हैं। हम तो उसको ऐसी बातें करते रहे। हुन वो ते फारिग हो गया अपनी उस जगह से, वो तो हिला, तो बाकियों ने क्या कर लिया उसके हिलने के बाद। शादाब should have played some one-day cricket here locally because बिग बैश में बाउंड्रियां बड़ी, बिग बैश में विकेटें दूसरी। बट अगर उसमें सुफियान को अगर देखते हैं और या उस्मान तारिक, तो इन दोनों में से आप किसको रखना चाहेंगे अगर आपको लगता है कि बेहतर कौन सी ऑप्शन है? फिर यही बात आ गई ना कि वो दो डिफरेंट बॉलर्स हैं, ठीक है। तो दोनों ने परफॉर्म अगर किया, श्रीलंका जाना है तो फिर तो आप इन दोनों को रख सकते हैं। बट आपका जो कोच है उसका जहन भी अगर पढ़े थोड़ा सा कि वो क्या सोचता है, तो वो तो सोचता है कि ऑलराउंडर हो, तो वो तो दोनों ही नहीं है। आप शाहीन, बाबर, रिजवान, किसी का भी नाम ले लें, खैर तो ये पहले आ चुके थे, बट सबकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ है। फखर की बात कर ले, शाहीन की बात कर ले, मतलब यू कैन नेम इट। कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल ऐसा नजर नहीं आएगा। पहले एवरेज परफॉर्मेंस थी, अब उसका ग्राफ पीक की तरफ चल रहा है। क्या लगता है? देखिए, बहुत सारी चीजों की ये एक कंपोजिशन है, बहुत सारी चीजों की। इसमें आपकी एनवायरनमेंट है, इसमें आपकी इनएफिशिएंट सपोर्ट है टू द प्लेयर्स। इनएफिशिएंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो एट टाइम्स आपको क्लियरली पता चलता है कि यार बंदे इस काबिल नहीं है कि उस लेवल पे कोई डिलीवर कर सकन, या उस लेवल पे बंदे कोई मत दी गल दस सकन, ठीक है। जहां पे बात स्ट्रेटेजिक करनी होती है वहां पे टेक्निकल कर रहे होते हैं। जब टेक्निकल डिस्कस करते हैं तो पता लगता है, तो पता ही कुछ नहीं है, ठीक है। वो पता लगता है कॉपी पेस्टिंग हो रही है, पता करता है कि वो एक कोई शय आंदी, कोई फक्की रखी हुई है, हर बीमारी लिए वही फक्की दे जाते हैं। तो दैट सॉर्ट ऑफ आप बड़े अरसे दराज से देख ले, यही आपको नजर आती हैं चीजें, ठीक है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग सो एफिशिएंट विद ऑल द टेक्निकल थिंग्स जबकि आपकी टैक्टिकल डिलीवरी कोई नहीं। तो स्पेशली अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें तो हमारी तो टेस्ट क्रिकेट इतनी है ही नहीं कि हम वर्कलोड के ऊपर जाके अपने प्लेयर्स को कहेंगे यार, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा था तो हमसे हमारा प्लेयर इंजर्ड हो गया। वर्कलोड तो डिस्कस करे ऑस्ट्रेलिया जिसने साल में 20-22 टेस्ट मैच खेलने, इंग्लैंड के तो खैर बॉलर वैसे ही माशाल्लाह वो जिस कंडीशन में ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, जिस गेम जो उनके हाथ में थमाया होता है उन्होंने ज्यादातर होम सीरीज में, वो तो रुकता ही नहीं होता, उन्होंने भी स्विंग होना बंद हो गया क्योंकि वो विकेट डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है। और इंग्लैंड विद ऑल देयर टेक्निकल गैजेटरी एंड विद ऑल देयर इंफॉर्मेशन और बायोमैकेनिक और ये वो तो बॉलिंग आती नहीं, बॉलिंग करनी नहीं आती उन्होंने, ठीक है। वो आप सब देख रहे हैं, उनका मुलाहिजा कर रहे हैं कि उत्थे की हालात ने, अंडर प्रेशर डिलीवरी कोई नहीं। और क्या वो इंजर्ड नहीं हो रहे? सबसे ज्यादा अगर कोई फ्रेजाइल है तो वो है। वो जब तक एंडरसन और वो ब्रॉड रहे, क्योंकि वो बॉलिंगें लंबी लंबी करते थे, काउंटी क्रिकेट खेलते थे, अरसे दराज से खेल रहे थे और उन्हें सिर्फ टेस्ट के लिए मखसूस कर दिया गया था, तो उनकी आउटपुट्स स्पेशली इन इंग्लैंड वर डिफरेंट। फिर जब वो अपने करियर के एंड की तरफ आए तो उन्होंने फिर दुनिया में हर जगह जाके अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि जब आप इतना तजुर्बा हो जाता है और आप आप डेडिकेटेड भी होते हैं, आप टेस्ट क्रिकेट को पैशनेटली खेलते हैं, तो फिर आपको ऑपरेट करना आ जाता है, हर कंडीशन में ऑपरेट करना आ जाता है, जो उन दोनों ने किया था। बड़ी कमाल की जोड़ी थी वो उनकी। बट what we see from them now is like सारे इको जे, ठीक है, और सारे मीडियोकर, मतलब कोई उनमें कोई एक्स्ट्रा, एक वो जोफ्रा आर्चर की पेस है लेकिन वो 3-4 ओवर करता है, वो अगले स्पेल में वो नहीं होती। फिर अगर उसे कभी कोई वो गुस्सा आ गया, कोई कोई चीज उसको क्लिक कर गई तो उसने थोड़ा सा जोर लगा लिया, वो भी उसमें कोई वो कोई देखा कि वो टेस्ट ले गया अकेला ही। जैसे शोएब भाई बॉलिंग करते थे तो एक स्पेल ऐसा लगता था कि मैच ऊपर नीचे सारा कर देते थे, मैच ही साइड पे हो जाता था कि वसीम भाई का एक स्पेल लग गया तो मैच ही खत्म हो गया। वकार भाई ने एक स्पेल किया तो वो खत्म होगी दूसरी टीम, ठीक है।
या आसिफ अय्यर अकेले विकेटें ले गया। उमर गुल भी आया शुरू में, वो भी ऐसे स्पेल करता था, आमिर भी था और भी लोग थे। वहाब आया, वहाब ने सेमीफाइनल में 5 आउट किए, टेस्ट डेब्यू पे 5 आउट किए, ठीक है। उसका करियर उस तरह से आप बाकी जिनके नाम लिए उतना फ्लरिश नहीं हो सका, लेकिन बड़ी-बड़ी परफॉर्मेंसेस जब ये लोगों ने दी, और भी कुछ बोल रहे हैं जिनके मेरे पास नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, वो मैच इफेक्ट कर देते थे। शाहीन अर्लियर जी। ऑन नया बॉल करता था, ऊपर से 2-3 आउट करके तो वो पाकिस्तान का मैच में एक कह लें कि आपको अपर हैंड मिल जाता था मैच के अंदर। हम्म, तो अभी की जो स्टोरी है वो ये है कि बॉलिंग की आप जो सक्सेस है, फॉर सक्सेस पर्पसेस वी हैव हैड टू गो टू द पिचेस जो कि ग्रिपी, लो, स्लो, स्पिनर्स को ज्यादा मदद करने वाली हैं। तो दिस मीन्स के जो फास्ट बॉलिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके वो वाले नताइज नहीं रहे जो पहले थे, और जो उनके साथ काम हो रहा है, जिस तरह से वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो वो बजाय कि वो प्रोग्रेस करें, वो स्टैटिक भी नहीं है। लेकिन ठीक है ना, वो स्टैटिक भी नहीं है। spinner कोई भी इंप्रूव नहीं हो पा रहा। हाँ, तो हम कर क्या रहे हैं, जेड़ा जिन्हों बैटिंग आंदी उन्होंने स्लॉगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जेड़ा थल्लों नवा आ रहा है उन्होंने कह रहे सिर्फ छिक्के मार। हमारी प्रैक्टिस है क्या आ रही है, ठीक है। हम्म, हाउ मच आर वी फोकस्ड ऑन फाइंडिंग अ प्लेयर जो बड़े बड़े 100 कर सके। हमारी तो ये बात ही नहीं कभी सुनी है तो मुझे बता दें। आपका तो सारा दिन मीडिया का काम है, आप मुझे बताएं कौन सा आपका जी, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसी हम्म, है, कौन से ऐसे बंदे ने आके बात कर दी है, कौन सा बैटिंग की प्रोजेक्शन पे बात हो रही है, कौन सा जूनियर लेवल पे कोई बड़े रन्स करने की बात हो रही है, बड़ी इनिंगें बनाने की बात हो रही है, किसी ऐसे प्लेयर को कोई स्पेशल अटेंशन मिल रही है कि यार वारियां लैंदा है, 100 करदा हैगा, इसको इसको पकड़ो, इसके पीछे लगो। वो हम्म, एक जो मुल्क में शुरू हुआ था वो उन्होंने फड़ के ऐसी कह रहे हो तू चिके नहीं मारना, तेरा तो स्ट्राइक रेट ही नहीं है, तू की कर रहे हाँ हैं। जी, हाँ, हम्म, तू तो मरवाता है टीम, तू अपनी वारी ले लेना, तेरी वजह तो सारे रह जाते हैं। हम तो उसको ऐसी बातें करते रहे। हुन हम्म, वो ते फारिग हो गया अपनी उस जगह से, वो तो हिला, तो बाकियों ने क्या कर लिया उसके हिलने के बाद? हम्म, बाकियों को चलाने के लिए अभी भी पता यही चलता है कि हमारा तो मैच ही 150 वाला है, 140 160 वाला हम्म, मैच है। जी, उससे ऊपर जब जाता है तो एक बारी सानू लग समझ आंदी। हम्म, ठीक है ना, तो फॉर द रीसेंट सक्सेस दैट वी हैव हैड, वी हैव टू क्रिएट विकेट्स जो हमें सूट करे, स्पिनर्स को सूट करें, हम उनको पकड़ लें, बॉल ग्रिप हो, स्कोर एग्रीगेट थोड़ा हो, तो उसमें फिर हम जो है ना वो करने लगते हैं। तो वन ऑड गेम हेयर एंड देयर, साल में अगर आपने 60 मैच खेलने हैं तो 4-5 ही ते तुसी 180 200 कर ही दोगे। जो तुसी रोज मारना है तो किसी दिन ते वजनी है ना यार। नहीं, वो हाँ, 2 किसी दिन मैचों को बैटिंग भी पकड़ के, तारी मदद कर हाँ, देगी, हाँ, तो 2 मैच 3 मैचों का सैंपल फाड़ के पूरे साल ही आप ये तो नहीं कह सकते देखें हमारा तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये हो गया है, हम तो बड़े ऐसे हो गए हैं। दैट इज क्रिएटिंग इल्यूजन्स फॉर पीपल हु आर रेडी टू टेक देम। जिन्हों सही नजर आ रहा है वो तो नहीं है गल, दे वोंट बाय दिस आर्गुमेंट के यार 60 मैच साल च खेले ते 5 बारी स्कोर करता ते ऐदा मतलब है कि सारा कुछ बदल गया। वो इससे ज्यादा हम्म, फ्रीक्वेंसी थी हमारी 200 पे 200 करने की जब वो दोनों ओपन कर रहे थे। जी, हाँ, यार आउट होके हम ट्रेजेक्टरी हमारी बहुत नीचे हो जाए, हाँ, तो हमने गेन क्या करना था। अच्छा, तुम अभी दो चीजें बॉलिंग के वाले से जानना चाहूंगा। डिबेट ये भी ऑब्वियसली बनती है, जिस तरह अहमद दानियाल ने परफॉर्म किया और फहीम भी परफॉर्म करता चला आ रहा है, बट फहीम का आपने एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था कि विकेट मिल रही है, ले नहीं रहा। बट जो टेम्परामेंट अहमद दानियाल ने शो किया, आप अगर चूज करते हैं वर्ल्ड कप के लिहाज से, तो आपकी चॉइस क्या होगी इन दोनों में से, कौन सा ऑलराउंडर देखिए होना अभी चाहिए? तो कोई सूरत नहीं है कि फहीम को बदला जाए और ना इस तरह के कोई डिसीजन लेगा, ये पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, सब डिसीजन लेते वक्त सारे ढूंढते हैं, तो ये तो वैसे भी नहीं बनता अभी, क्योंकि देखिए मिल रही है या ले रहा है, विकेट्स आ रही हैं, वो टाइम हम्म, अच्छा चल रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रेगुलरली परफॉर्मेंस आ रही है। सो यू डोंट पुट हम्म, अ यंगस्टर इन अ प्लेस जिसकी वन ऑफ परफॉर्मेंस है। वन ऑफ के ऊपर आप एक रेगुलर परफॉर्मर को डिस्टर्ब नहीं करते, ये फर्स्ट रूल है। एंड स्पेशली व्हेन द वर्ल्ड कप इज हम्म, अराउंड द कॉर्नर, बिकॉज देन यू कांट आस्क द यंगर वन के यार की होया, वो तो जो तो तेनू जो समझिया सी वो तेरे को डिलीवर नहीं होया, एंड देन यू कांट आंसर फॉर यार जिदे को हो रहा सी ओनू क्यों कढ़िया। सो इट्स अ नो ब्रेनर। जी,
वाह, कोई तुक नहीं बनता इस टाइम पे चेंज करने का, क्योंकि फ़हीम अच्छा कर रहा है तो ही शुड बी द वन जो उसको अपने काम में लीड करे इस चीज़ को। लेकिन सलमान भाई ये पॉइंट दूसरा नहीं आता कहीं ना कहीं कि वो जो एक चाहिए, वो जो एक कॉन्फिडेंस का लेवल या गेम चेंजर प्लेयर के अंदर फील करते हैं कि यार ये लड़का ना मेरे लिए कुछ ऐसा कर जाएगा जो दूसरा नहीं कर सकता, तो दोनों का तो अगर मेरी आप बात उस तरह सुने, एनालिसिस करते हैं। सैंपल साइज़ आपका क्या है? आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आप बांग्लादेश के खिलाफ की परफॉर्मेंस को ये सैंपल साइज बना रहे हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और जब वो बड़ी बैटिंगें आपके सामने आएंगी, जब विकेटें आपकी मर्जी की नहीं होंगी, तो आप वो सैंपल साइज बना रहे हैं जिधर 120 के ऊपर मैच सुपर ओवर में चला जाता था। देखिए, वो इम्तिहान नहीं है, वो अच्छी परफॉर्मेंस जरूर है, लेकिन वो सैंपल साइज नहीं है टू कंसिडर टू रिप्लेस समबडी ऑन अ टॉप लेवल नोट। ठीक है, स्पेशली इन एन एनवायरमेंट जितने सारे जितने आए होंगे विद फुल स्ट्रेंथ। वो पाकिस्तान का टूर नहीं है कि किसी ने आधे निकाल लिए आधे भेज दिए, वो वर्ल्ड कप है, सारे जितने आए होंगे। सो देयर इज अ लॉट मोर टू थिंक, जो पीछे होता है, जो सामने एकदम सामने विजिबल नहीं होता। जब आप डेप्थ में जाते हैं तो आपके आगे चीजें खुलती हैं, कोई ये भी है मसला, ये भी मसला है, ये भी ऐसे है, भी सोचो, है भी सोचो, ऐसे लेके करांगे उधर लेके करांगे। सो इट्स नॉट दैट सिंपल कि जी वो हमें वो एटीट्यूड, वो तो किसी मैच ਕਿਸੇ 4 ਛੱਕੇ ਕਿਸੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ने खिलाना है ना किसी कोई गल करनी। हम वो इंग्लैंड तो है नहीं कि स्टुअर्ट बॉर्ड को 6 छक्के पड़ गए उसके बाद भी उसका करियर बना और वो बड़ा प्लेयर बना। इधर तो ये जरूर पता चलता है कि एक मुंडे ने मंसूर अहमद ने हैट्रिक की थी डेब्यू तो T20 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ कभी खेड़े ही नहीं। हमारी तो मिसालें दूसरी तरफ की हैं ना हिस्टोरिकली, तो बड़े कम लोग हैं जिन्होंने अर्लियर ऑन करे। सैम अयूब की एक होगी कि यार मतलब चांसेस की इंतहा हो गई, ठीक है, तो उसके अलावा दूसरा बंदा आप दिखा दें इस मुल्क की हिस्ट्री में जिसको इतने चांसेस किसी को मिले हों, या एक दो और होंगे। वो भी उनका कोई जैसे साइम का एक लगता है कि यार क्योंकि बहुत पोटेंशियल है तो उनका कोई पीस ऑफ ब्रिलियंस होगा तो थोड़े बहुत चांसेस होंगे। कोई यूनिफॉर्मिटी ऑफ चांसेस नहीं है हमारे, हर बंदे के लिए एक डिफरेंट हमारी आउटलेट है। और लास्टली इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे स्पिनर का पूछना चाहूंगा। पहले हम 2-3 साल में नहीं है, अब लकीली फॉर्चुनेट इनफ कि वी हैव 4-5 स्पिनर। अब नवाज आपकी होगी, बाकी उस्मान तारिक मेरा ख्याल है वो भी आपकी चॉइस मस्ट होगी। शादाब की भी बात की जा रही है, वो भी स्क्वाड में हो सकते हैं क्योंकि अभी उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी बिग बैश में। और दूसरा जो आपके पास सुफियान है, अगर आप इसमें सिलेक्शन को देखते हुए आपके ख्याल में कौन से 2 स्पिनर देखिए मेरी बात नवाज के सुने, साथ मस्त होने चाहिए? Shadab should have played some one-day cricket here locally because बिग बैश में बाउंड्रियां बड़ी, बिग बैश में विकेटें दूसरी, ठीक है। यहाँ पर श्रीलंका जब जाना है विकेटें डिफरेंट, यहाँ पे बाउंड्री साइजेस डिफरेंट, ठीक है। आई डोंट नो कि कितना फर्क होगा, लेकिन डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया जितनी बाउंड्रियां तो नहीं होंगी। तो ऑस्ट्रेलिया में बैट्समैन जब देखता है ना आपको कि हमला करना है तो वो पहले गैप लाता है, भावें उन्हें छिक्का मारने क्यों ना जाना है, क्योंकि उसे पता होता है कि थोड़ी सी मिस हिट हुई तो अंदर रह जाएगी। तो वो एक थॉट प्रोसेस एक बैटिंग का डिफरेंट है, प्लेइंग इन श्रीलंका उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। फिर अगर आप शादाब की बैटिंग देखेंगे तो वहां पर वो अगेंस्ट स्पिन ज्यादा एक्सपेक्टेड होगा श्रीलंका में कि आपने उधर क्या करते हैं, आप लो बाउंसिंग पिचें होती हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, आप 90% पेसर को खेल रहे होंगे और वो तेज विकेटें होगी विद बाउंस। सो आई थिंक उसके लिए भी अच्छा था कि वो थोड़ा सा 2-4 मैच यहाँ पर वनडे वगैरह जो है वो खेल के जाता। बहरहाल इज गॉन, आई डोंट नो कि अगर वो उधर परफॉर्म करता है तो कैसे फिट इन होगा, बिकॉज जिन लड़कों ने परफॉर्म किया उनमें से कौन बाहर होगा, और अगर वो वहां कुछ नहीं करता फिर क्या होगा। क्योंकि जो हम सुन रहे हैं उसमें तो ये आ रहा है कि वो लाइक कि बस तुसी आओ खेड़ के तुसी अंदर हो, वो इस तरह की बातचीत सुन रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम मीडिया फ्रॉम डिफरेंट पीपल। बट आई एम नॉट श्योर कि एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होगा, उनसे क्या कम्युनिकेशन हुई है। क्योंकि अगर आपने किसी सीनियर प्लेयर को भी लाना हो तो उसका एक पाथ कंस्ट्रक्ट तो होता है ना। सो वट एवर द पाथ इज इट इज अनसीन, हमें नहीं पता वो क्या है। बट अगर उसमें सुफियान को अगर देखते हैं और या उस्मान तारिक, तो इन दोनों में से आप किसको रखना चाहेंगे अगर आपको लगता है कि बेहतर कौन सी ऑप्शन है? फिर यही बात आ गई ना कि वो 2 डिफरेंट बॉलर्स हैं, ठीक है। तो दोनों ने परफॉर्म अगर किया, श्रीलंका जाना है
तो फिर तो आप इन दोनों को रख सकते हैं, बट आपका जो कोच है उसका जहन भी अगर पढ़े थोड़ा सा कि वो क्या सोचता है, तो वो तो सोचता है कि ऑलराउंडर हो, तो वो तो दोनों ही नहीं है, वो दोनों ही नहीं है। सो एक आपका आगा हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो एक आपका आगा हो गया। आगा के साथ आपका जो दूसरा मिस्ट्री स्पिनर है अबरार, उसको तो कोई हाथ लगाने नहीं लगा। ठीक है, उसने परफॉर्म किया हुआ है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया हुआ है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहा है। सो ही इज देयर टू स्टे अनलेस समथिंग हैपेंस, व्हिच अल्लाह ना करे कि कोई इंजरी वगैरह हो। तो वो है आपका। साथ में साइम को भी बॉलिंग कराते हैं वो। सो प्रोबेबली दे माइट थिंक कि यार क्योंकि हमें साथ थोड़ा सी बैटिंग करने वाला बंदा चाहिए। एक नवाज है, सो नवाज है आपका, अबरार नहीं हिलता। वो है आपके दो, साइम और आगा भी बॉलिंग कर लेते हैं। जी तो मे बी इन दोनों को आप देखेंगे, दोनों ही नहीं है, और शदाब आ गया क्योंकि कोच का माइंडसेट ऐसा है। सो वी जी शैल सी कि क्या होता है। मुझे तो ये बिल्कुल। डर है अच्छा कि इंडिया की दो महीना थोड़ी सी बाहर हो अगर जाए। है भी कोई सीधी पता गल नहीं। कर रहे, हाँ। सही